अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध का अध्याय 29 है। अध्याय का नाम है नारद तथा राजा प्राचीन वर्ही के मध्य वार्तालाप, और श्लोक संख्या हम आज पढ़ेंगे 82। बोर्ड पर लिखा गया है, आप लोग उसे मेरे पीछे दोहराइएगा। तत्रैकाग्रमनाधीरो गोविन्दाचरणाम्बुजम् विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। तत्रैकाग्रमनाधीरो गोविन्दाचरणाम्बुजम् विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। तत्रैकाग्रमनाधीरो गोविन्दाचरणाम्बुजम् विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। तत्रैकाग्रमनाधीरो माता जी
तत्र वहाँ एक अग्र मनः पूर्ण मनोयोग से धीरः गंभीर गोविंद कृष्ण के चरण अंबुजम चरण कमलों की विमुक्तः मुक्त होकर संगः भौतिक संगति अनुभजन लगातार भक्ति में लगकर भक्त्या शुद्ध भक्ति से तत् भगवान के साथ साम्यताम समता अगाध प्राप्त किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। कपिलाश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन बरही ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा और गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। तात्पर्य। तत्साम्यताम अगात पद का विशेष महत्व है। राजा ने भगवान के ही समान पद प्राप्त कर लिया। निश्चित रूप से इसे सिद्ध हो जाता है कि भगवान सदैव पुरुष होता है। अपने निर्विकार अपने निराकार रूप में वह अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान होता है। जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे भी सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिल जाता है। यह आध्यात्मिक शरीर कभी भी भौतिक तत्वों के साथ नहीं मिलता। बद्ध जीवन में यद्यपि वह भौतिक तत्वों यथा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से घिरा रहता है, किंतु वह उसे सदा पृथक भी बना रहता है। अन्य शब्दों में जीव किसी भी समय भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वह वैसा होना चाहे। यह भौतिक परिवेश माया कहलाता है। कृष्ण के अनुसार भगवद गीता 7:14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी यह भौतिक शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे तर जाते हैं। जे भी जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है वह तुरंत ही समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्ति पा लेता है। सगुणान समुत्त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीव भौतिक स्थिति में जीवभूत पद पर रहता है, किंतु जब वह भगवान की भक्ति करता है तो वह ब्रह्मभूत पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत पद पर जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। इस श्लोक में आगत धीर शब्द को कभी कभी वीर पढ़ा जाता है। वास्तव में इन दोनों में बहुत कम अंतर है। धीर का अर्थ है गंभीर और वीर का अर्थ है बहादुर। जो माया से संघर्ष करता है वह धीर बहादुर है, और जो अपनी स्थिति को समझने में अत्यंत गंभीर होता है वह धीर है। बिना धीर अथवा वीर बने वह आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तत्रैकाग्र मनः धीरो गोविंद चरणाम्बुजम विमुक्त संगोनुभजन भक्त्या तत्साम्यतामगा। तो यह प्रसंग का उपसंहार है। श्रीमद् भागवतम में अनेक उपाख्यान कहा गया, उसे भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। तो इस विशिष्ट भाग का पुरंजनोपाख्यानम
यह एलोगोरिकल कथा के रूप में वर्णन किया गया है, काल्पनिक कथा के रूप में, एलोगोरी के रूप में। उसका अर्थ होता है, एलोगोरी का अर्थ होता है कि एक बातें कही जाती है, इससे कोई दूसरे शब्द, और ठीक उसके पैरेलल आपको अर्थ समझना पड़ता है। एकदम लिटरेरी शब्दशः उसको मत लीजिए जो कहा जा रहा है, उसके ठीक पैरेलल एक दूसरा लाइन में आप अर्थ करते चलिए कथा से। चूंकि और यह श्लोक आप लोग के जानकारी के लिए प्राचीन बरही के जो कथा नारद जी कह रहे हैं, नारद जी उनको ज्ञानोपदेश देकर चले गए। पिछला श्लोक आप पढ़े होंगे, 80 श्लोक पढ़े हैं कि ज्ञान देकर वो सिद्ध लोकम अगात, सिद्ध लोक में नारद जी उसको उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद उनको आमंत्रित किए, कहे उपदेश दिए कि ज्ञानोपदेश दिए और आदेश दिए कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, कर में सब छोड़ छाड़ कर तो उन्होंने कहा आप भक्ति में लग जाए। तो वो जो चले गए नारद जी, तब इस कथा का उपसंहार करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि भागवतम का यह भाग वक्ता हैं मैत्रेय ऋषि और विदुर जी से कथा कह रहे थे हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बालू पर बैठकर। वहां पर बहुत लोग नहीं थे, 2 आदमी केवल बैठे थे, विदुर जी सुनने वाले और मैत्रेय ऋषि कहने वाले। तो उन्होंने बताया कि जो जब ज्ञानोपदेश हो गया, नारद जी उसको आमंत्रित कर अभिनंदन करके राजा को चले गए, तब इन पर क्या प्रतिक्रिया हुई महाराज प्राचीन बरही पर। प्राचीन बरही महाराज प्रथम काम किए कि पिछले का श्लोक है गया, प्रजा सर्गा विरक्षणे आदिश्य पुत्रान। यहाँ शब्द का प्रयोग किया है कि अपने पुत्रों को उन्होंने आदेश दिया, पुत्रों के लिए कुछ आज्ञा वहां पर रखा कि यह पुत्रों को करना है, कुछ संकेत दे दिए, कैसा इंस्ट्रक्शन दे दिए कैसा करना है। और वे कपिल आश्रम अगात, कपिल आश्रम में गंगा सागर में, जहाँ गंगा जी समुद्र से मिलती हैं, उस स्थान को गंगा सागर कहता है। उसी स्थान पर भगवान कपिल ने तपस्या किया था, इसलिए उस स्थान को कपिल आश्रम भी कहते। राजा ने पुत्रों को के लिए आदेश छोड़ा। आप लोग कथा से परिचित होंगे, उनके जितने पुत्र थे, 10,000 पुत्र थे, वो जंगल में गए थे तपस्या करने, भक्ति करने। राजा थे, प्राचीन बरही अपने काम धाम में कर्मकांड में लगे हुए थे। नारद जी आ गए, नारद जी ने उनको उपदेश दिया, उनको तत्वोपदेश पूरा ज्ञान हो गया, भक्ति के विषय में समझ गए, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, वो अभी समझ गए। तो वर्णाश्रम के दिन को राजा थे, राज्य को तो छोड़ा नहीं जा सकता था, प्रजा को उनका पालन करना राजा का कर्तव्य होता है, धर्म है कि प्रजा का पालन करे, प्रजा को असहाय छोड़ नहीं सकता है, इनका कर्तव्य था। परंतु यह भी है कि यह भी एक कर्तव्य है, जिसके साथ कर्तव्य है कि जीव का मुख्य धर्म है उसको भगवान की भक्ति करना। तो बड़ा समस्या थी, पुत्र है नहीं जिसको उत्तराधिकार देकर उनको जाना चाहिए था, लेकिन पुत्र तो है नहीं, पता नहीं कब आएंगे, 1000 वर्षों में आएंगे, 2000 वर्षों में आएंगे, 100 वर्षों में, पता नहीं। तो उन्होंने प्रजाभिरक्षणे पुत्रान आदिश्य, पुत्रों के लिए इंस्ट्रक्शन छोड़ा, मंत्रियों को कहा कि मंत्री लोग आप लोग राज्य करो, राज्य संभालन करो, हमारे पुत्र आएंगे तो उनको राज्य दे देना और वो लोग शासन करेंगे। देखिए इसमें कितना भारी रिस्क था, कितना भारी को, एक बार वो मंत्री लोग राजा बन जाएंगे तो हो सकता है कि आने ही नहीं देंगे, सीमा उधर से भगा दें, और फिर उनको ये भारी रिस्क लेना था। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण, ऐसे आपात दृष्टिकोण से लगता है कि राजा को रुक जाना चाहिए था, जब आएंगे उनको राज्याभिषेक कर दे, उनको बैठा दे, इसके बाद चले जाए।
परंतु यह भी एक कर्तव्य था, लेकिन वह कर्तव्य था कि भगवान की अत्यंतिक भक्ति करनी थी। अब एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मंत्रियों को उन्होंने दिया, सौंप दिया कि मंत्री लोग आप संभालो, इंचार्ज रहो, और हमारे पुत्र जब आएंगे तो उनको आप लोग राज्य दे देना, वो लोग शासन करें। और इसे कह के ना ये कपिलाश्रम में चले गए। कपिलाश्रम में गए तो उन्होंने क्या किया, गंगा सागर में महाराज प्राचीन बरही चले गए। तत्रैकाग्र मना, उनके विषय में मैत्रेय जी कहते हैं एकाग्र मना। उनका मन में किसी प्रकार का दोष नहीं है। मन का जो दोष है, गंदगी है, चंचलता। मन पर ऐसा धूली और धुआं नहीं पड़ता है वहां पर। मन का जो दोष है, गंदगी है, गंदगी क्या है, चंचलता। तो उस चंचलता को छोड़ मन एकदम पवित्र, एकाग्र में वन पॉइंटेड मन हो गया। धीर, एकदम धीर। प्रभुपाद जी इसी के धीर के शब्द में अपने व्याख्या में कहते हैं कि धीर अथवा कहीं कहीं पाठ विध है वीर। एकदम धीर, थोड़ा भी घबराहट नहीं। और वीर, मन को जीत लेना ये बड़ा रियली इतना भारी वीरता है। उससे बड़ा हीरो बलवान कोई नहीं है जो अपने मन को जीत लिया। मन को जीतना सबसे कठिन होता है, लेकिन इस व्यक्ति ने, महाराज प्राचीन बरही ने मन को भी जीत लिया। तो धीर थे, अपनी स्थिति से विचलित नहीं होना। मैं कृष्ण का स्वरूप, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण की नित्य सेवक हूँ, दास हूँ, और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, भक्ति करना, और कुछ नहीं। इस निर्णय पर पहुंच जाना, उस आचरण धीर। अथवा वीर शब्द लेंगे तो वीर था, माया पर विजय प्राप्त कर लिया, मन पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या किए, गोविंद चरणाम्बुजम अनुभजन, भगवान के चरण कमलों का निरंतर भक्ति में लग गए, भजन में लग गए। कैसी भक्ति थी, भक्त्या, भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, भक्ति के साथ। इसका क्या अर्थ है, भक्ति कर रहे थे वो, भक्ति के साथ कर रहे थे। भजन कर रहे थे भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भार मन कर नहीं। कर्तव्य है, गुरु जी ने कहा है, प्रमिश किया हूं अग्नि के सामने, प्रदक्षिणा में कहा हूं कि हमें जप करना चाहिए, इसलिए हमको करना चाहिए। यह कर्तव्य बुद्धि से नहीं, ये भक्ति से एकदम अनुराग हृदय में। नारद जी के संसर्ग से अनुराग हो गया था चरणों में। वो भक्ति किए, निरंतर भक्ति में लग गए, अंत में तत्साम्यता मगा, भगवान के समान हो गए। भगवान के साथ उन्होंने समता प्राप्त किया। भगवान में जो सच्चिदानंद विग्रह गुण है, वे समस्त गुण इनमें भी आ गया। गुणात्मक दृष्टिकोण से जीव में और भगवान में, गुण के दृष्टिकोण किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, एकदम एक सरीखा है। क्वांटिटी के दृष्टि के भेद होता है, उसमें बहुत है। तो हम थोड़ा सा, चूंकि अब प्रसंग समाप्ति हो रहा है, तो थोड़ा सा विहंगम दृष्टि पीछे का भी, चाहे सिंहावलोकन, सिंहावलोकन की विहंगम दृष्टि, सिंहावलोकन, पीछे से सिंह चलता है मस्ती से, तो कभी ऐसे उसे भय नहीं होता है, पीछे भी देखता रहता है। तो थोड़ा आप पीछे चलते हैं। नारद जी ने उनको क्या उपदेश दिया था, उनकी क्या स्थिति थी कि वे इस स्तर पर आ गए कि भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के धाम में चले। समान रूप से आप लोग जानते हैं कथा, जहां प्रसंग होता है। प्राचीन बरही एक राजा थे, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट। आसित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा।
यहां से कथा चालू करते हैं। थोड़ा सा कथा को हम संक्षेप में कह देते हैं। आशित पुरंजनो नाम राजा। पूर्व काल में इतिहास की बात है, एक बहुत बड़े राजा थे बृहच्छ्रवा, उनका जस तीनों लोकों में फैला हुआ था। उनका पुरंजन नाम था। पुरंजन नाम के एक राजा थे और राजा का से तस्य अविज्ञात सखा, तस्या अविज्ञात आशित सखा। राजा थे और उनका एक मित्र था। राजा थे तो राजा के एक बहुत इंटीमेट फ्रेंड, उनका नाम क्या था? अविज्ञात। मित्र थे। इतना ही नहीं, एकदम इंटीमेट फ्रेंडशिप था राजा में और उनके मित्र में। लेकिन ये जो राजा थे उनका नाम भी नहीं जानते थे और वो क्या करते हैं, कहां से आए हैं, क्या उनके विषय में कुछ नहीं जानते। आप समझिए, आपके मित्र हैं, इंटीमेट सबसे बढ़िया मित्र हैं, एकमात्र मित्र हैं और आपके विषय कुछ नहीं जानते। कहाँ जन्म हुआ है, किस गोत्र में जन्म हुआ है, कहीं भक्त हैं, दीक्षा लिए हैं, नहीं लिए हैं, कौन है। एक बात है 15 की, ये 15, अभी तो 2018 चल रहा है, 15-16 की बात कहिए, 16 की बात है। ये किसका नाम, हिमालय यात्रा करना है। जदुकेलेश्वर प्रभु गए थे हिमालय में 16 में और वहीं उनके एक अत्यंत मित्र, खूब घनिष्ठ मित्र नरेंद्र मोदी भी साथ में गए थे। एक साथ खूब घूमे हिमालय में, कहाँ कहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ घूमते, रोज सोते थे, एक साथ खाते थे, बैठते थे। लेकिन जदुकेलेश्वर प्रभु को यह पता नहीं था कि ये कौन व्यक्ति है। मित्र थे, नाम भी नहीं पता था। वो कभी कभी समय निकाल कर नरेंद्र मोदी दिन में करते थे, आकर और दिल्ली आकर ऑफिस का काम करके फिर उनके साथ रात हो जाते। लेकिन जदुकेलेश्वर प्रभु को पता नहीं था कि यह व्यक्ति है कौन। मित्रता थी, खूब फ्रेंडशिप था, लेकिन पता नहीं था। तो ठीक उसी तरह जैसे जदुकेलेश्वर प्रभु नरेंद्र मोदी के विषय में कुछ नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते थे, इनका नाम क्या है, एक साथ रहते थे, खाते थे, महीनों तक घूमते रहे। तो ठीक उसी तरह को राजा थे। यह हम आप लोगों को अटेंशन कैच करने के लिए नाम रख दिया, हमको नाम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन दे। और वह पुरंजन जो राजा था उसका बृहच्छ्रवा नहीं, जो जस चारों तरफ फैला हुआ था। अब विज्ञात सखा को उसको भी जानता नहीं था कि यह क्या करता है, क्या इसका काम है, लेकिन मित्रता थी, एक साथ रहते थे। तो ऐसी स्थिति से एकदा हिमतो दक्षिणेश्वथ सानुसु। वो जो राजा था वो बहुत, उसको कुछ सुख प्राप्त करने के लिए पूरी पृथ्वी पर घूमा, अनेक नगर देखा, गांव देखा, वहां पर जाता था तो पूरा पूरा उसको लायक जितना वो चाहता था, जितना सुविधा उतना नहीं मिलता था। लेकिन प्रयास में लगा हुआ था कि हम खूब बढ़िया एक जगह चाहिए, घर चाहिए, जहाँ की सारी सुख सुविधाएं और मैं से भोग करूं। तो 101 हिमतो दक्षिणासु, एक दिन घूमते घूमते हिमालय के ऊपर टॉप पर आया। तो उसकी घाटियों में ही एक टॉप पर देखा कि एक इतना सुंदर नगर था। दक्षिण दिशा में, हिमालय के दक्षिण दिशा में देखा कि ददर्श देखा उसने, एक नगर देखा, उसमें 9 गेट अलग अलग बने हुए और उसकी कितनी सुंदरता थी, जो वो चाहता था ठीक उसी के अनुकूल था। तो वह नगर में प्रवेश किया। नगर में जब वह प्रवेश किया वहां, तब क्या दे, यदृक्षा अगतम तत्त ददर्श प्रमदा उत्तमा। भोग करना ही चाहता था तो नगर तो मिल गया, एकदम जैसा चाहता था, जैसा उसके ड्रीम में था, एकदम सफल होता। लेकिन नगर नगर था
और एक दिन उसने देखा कि यदृक्षया आगता, उसे भी पता नहीं था, स्त्री को भी पता नहीं था, परमदा उत्तमम, अब उससे सुंदर स्त्री विश्व में हो नहीं सकती, सर्वाधिक सुंदरी स्त्री उसके पास आई। देखा कि आ रही उस नगर में, और यह उसके बाद अप्रोच किया और कहा कि मैं आपके साथ रहना, विवाह करना चाहूँ, और स्त्री राजी भी हो गई। और इसके बाद कैसे कैसे भोग, नारद जी यह कथा कह रहे हैं। तो हम यह शुरू में कहे कि बातें नारद जी कह रहे हैं, उसे पैरेलल एक आपको अर्थ समझना होगा। पुरंजन कौन था, कौन है? आत्मा जी, धन्यवाद। और उनका मित्र परमात्मा। वो घूम रहा था, घूमते घूमते एक उसने सिटी देखा। वो सिटी क्या है? शरीर, मनुष्य का शरीर। और भी शरीरों को बहुत घूमना था, कहीं पसंद नहीं आया था, लेकिन यह नगर देखा। तो हम नगर, नारद जी नगर कह रहे हैं, लेकिन आपको अर्थ उसका करना है, अर्थ क्या? शरीर करना है। यह राजा कह रहे हैं तो जीव है, और उनका मित्र है वो आत्मा है, और वो स्त्री है, वो तो कह रहे हैं कि प्रमदा स्त्री, लेकिन स्त्री बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो इस तरह उनसे समझाए राजा को। राजा जब आए थे नारद जी उनके पास, तो नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया था कि मैं दुखों में हूँ। उन्होंने कुछ टिक दिखा दिया था, वो कुछ मिराकिल दिखाया, तो उसको तो जिज्ञासा हुई। इसके बाद उसका कि हमको तत्वोपदेश कीजिए। तो उनको तत्वोपदेश करने के लिए यह बात है, पुरंजनो उपाख्यान महाराज प्राचीन वर्ही से उन्होंने कहा। तो कहने को ज्ञान हो गया, पूरा पूरा समझ में आ गया कि जीव क्या है, भगवान कौन है, जीव और भगवान के बीच में क्या संबंध है, और जीव का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, पूरा पूरा समझ में आ गया। लेकिन अब अध्याय को पढ़ेंगे तो एक बात उन्होंने पूछा है महाराज प्राचीन बरही ने, कि हमारे उपाध्याय थे, हमारे गुरु लोग थे, जो हमको कर्मोपदेष्टा थे, हमको कर्म में लगाए हुए थे, सकर्म सकाम कर्म में लगाए हुए थे। तो जिस उत्तम ज्ञान को वे लोग हमसे क्यों नहीं बताए? इतना बढ़िया ज्ञान है। और मैं तो साधारण आदमी नहीं था, हमारे पास हजारों हजारों ब्राह्मण पंडित आते थे, ज्ञानी आते थे। हमको उन्होंने कर्म में लगाया था, कर्मोपदेश दिया था कि ऐसा करो ऐसा करो। मैं करता भी था, श्रद्धा से करता, सेवा करता था। तो वे लोग इस बात को क्यों नहीं कहे हमसे? क्या कारण था भाई? उन्होंने युक्ति किया है तब कि शायद हो सकता है कि वो लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ना ऐसा तो हो नहीं, सारे बारे वेदों के पारंगत विद्वान थे, वो लोग क्यों नहीं जानते होंगे? हो सकता है कि मेरी योग्यता नहीं रही होगी उस ज्ञान को समझने की योग्यता में। तो क्या कारण है? आप नारद जी बताइए, क्या कारण है कि मैं इतना दिन तक सफर किया, इतना लेट हमको ज्ञान? शुरू में उपाध्याय लोग हमको ज्ञानोपदेश क्यों नहीं किए? सही बात भक्ति के विषय में क्यों नहीं बताए? या तो वो लोग जानते नहीं होंगे, अथवा हो सकता है कि मेरी योग्यता लोग देखते होंगे, समझ ही नहीं सकता है तो वो नहीं करते। क्या कारण हो सकता है? क्यों हमको नहीं बताया? इतना लेट क्यों हुआ? लेट होने का क्या कारण हो सकता है? नारद जी ने क्या कहा है? चाहे उन्होंने क्या निष्कर्ष पाया है कि वो लोग जानते ही नहीं थे। बड़े बड़े तथाकथित बड़े विद्वान भी, समझिए भागवतम की कथा कहते हैं, सप्ताह भागवत पूरा कई हजारों श्लोक याद है, लेकिन वे लोग भागवतम के अर्थ को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है। भागवतम में शुरू से अंत तक यह बात कही गई है, एक मुख्य थीम है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागवतम का थीम है, पहला एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
भागवतम में यह बात सिद्ध किया करने का प्रयास किया गया है, बार बार बताया गया, हर एक जगह बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो एक बड़े बड़े कथाकार लोग भी केवल नहीं जान पाते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ना वो नहीं जान पाते हैं। तो वैसे ही वो लोग जानते ही नहीं थे। नारद जी ने कहा कि तुम योग्य था, अभी मैंने कहा तो समझ लिया, तो तुम्हें जो अपेक्षित जिज्ञासा तो तुम आप में है, इंक्विजिटिव हो, आप योग्य हो। वे लोग आपके पास आते थे, वे लोग जानते ही नहीं थे, उनको पता नहीं था, इसलिए वो नहीं बताए। नहीं तो इस ज्ञान को जिसको प्राप्त होता है वो व्यग्र हो जाता है बताने के लिए। ऐसे कैसे हो जो आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भज, नहीं, जब जिससे भक्ति हो जाती है तो रूप गोस्वामी ने कहा है कि उसके चरित्र में कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। क्या क्या है? क्षांत्री अव्यर्थ कालोत्तम, विरक्तिर मान्य शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने, भगवान के विषय में बताने उससे रुचि होती है, बोलना हमेशा बोलता रहता है भगवान के विषय में, इससे ज्ञान हो जाता है, चुप नहीं रहता है, मौन नहीं होता है, बोलता रहता। तो वे लोग जानते नहीं थे। तो न यह तो उपाख्यान है, तो हम समझते हैं कि जैसे हम थोड़ा सा यह बात बता दिए कि यह रूपक जो होता है, एलोगरी होता है, तो एक वक्ता बोलता है, बोलता जाएगा, कुछ नाम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन आपको पैरालेलिक और समझने जाना चाहिए। फिर इसके बाद में इस अध्याय के प्रारंभ में, एकदम प्रारंभ में उन्होंने कहा है, महाराज प्राचीन बरही कहे कि नारद जी आप कह रहे हैं, आप बता दिए, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, पूरा समझ में नहीं आया ज्ञान। पूरा कथा सुन लिए, पुरंजन उपाख्यान सुन लिए, तो हमको डायरेक्ट अब बताइए मीनिंग। अब इनडायरेक्ट है, थोड़ा सा ग्लिम्स तो मिल गया, थोड़ा झलक मिल रही है, लेकिन सुर एकदम ठीक से बताइए। तब फिर अब डायरेक्ट अर्थ बताएं। इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ रहे हैं 39 डायरेक्ट अर्थ है, वो बताएं कि वो राजा का मतलब क्या है, बुद्धि का मतलब क्या है, अज्ञात सखा का मतलब है, पूरी कथा का सकी है। तो ऐसे करते करते हुआ यह विषय, इस टॉपिक पर बार बार प्रभुपाद जी शुरू से अंत तक जो अविज्ञात सखा है, यह कैसे हो सकता है? आपके मित्र हैं नरेंद्र मोदी, आपके साथ, आप जानते ही नहीं उनको कि कौन है यह, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि आपके मंदिर में, आपके रूम में रूम पार्टनर हो जाए नरेंद्र मोदी, और दिन में निकल कर जाकर ऑफिस भी काम करा जाए, आपकी खूब मित्रता है, बोल चाल, आपको उसके नाम भी नहीं जानेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जी हमारी दुर्गति यह है, परमात्मा एकदम हृदय में है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम, से एकदम सबसे नजदीक है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम नहीं जानते। एक हिंदी के कवि ने कहा है, जगत जनायो जही सकल सो हरि जान्यो नाहि, जिन आँखिन सब देखिए आँखिन देखा जाए। जिस भगवान की, परमात्मा के अंदर में मत्तः स्मृति ज्ञान पढ़ना, उससे ज्ञान आया। हम सब कुछ जानते हैं, दुनिया का सब, अमेरिका घुमाए हैं, देखते हैं सब कुछ, जगत का आध्यात्मिक ज्ञान सुन, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको नहीं जानते। उदाहरण कवि क्या कहते, जिन आँखिन सब देखिए, ये नेत्रों के सहारे जीव सब कुछ देखता है। मैं आपको देख रहा हूँ, माध्यम क्या है? नेत्र हैं हमारे हैं। अपने नेत्र के माध्यम से मैं आपको सब कुछ देख रहा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ, लेकिन आँख को नहीं देख रहा हूँ। आप नहीं देखते हैं ना? अपने आँख को देखना होगा, मिरर पर देखते हैं दूसरी बात है, मिरर पर जाएंगे तो आप अपने आँख को देख सकते हैं। जिस आँख ने सब कुछ आपको बता दिया, जीवात्मा हृदय में बैठा है ना, आपको कैसे देख लेता है? आँख के माध्यम। आँख नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएगा, लेकिन जिस आँख की कृपा से, जिसके माध्यम से सारे जगत को देख लिया, लेकिन दुर्भाग्य उसका क्या है? आँख को नहीं देखता है।
नहीं देखते हैं ना, एकदम प्रैक्टिकल आपका। जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जानो ना। क्या दुर्भाग्य है, जिन भगवान ने कृपा की आपको सब कुछ दिया, आपको ज्ञान दिया, लेकिन आप उसको छोड़कर सब कुछ जानते हैं। आप बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं, बड़े पॉलिटिशियन हो, बड़ी बड़ी विद्याएं आपको प्राप्त है, जिसने आपको बता दिया, कृष्ण ने बताया, परमात्मा ने बता दिया, लेकिन उसको केवल नहीं जानते। जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जानो ना। जिन आँखिन सब देखिए आँखिन देखा जाए। बड़ा ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि और बहुत कुछ जानते हैं किसके किसे, लेकिन वह अज्ञात अभिज्ञात सखा, उस अपने मित्र को हम लोग नहीं जानते। सबसे पहले उसी को जानना चाहिए था, बल्कि यह अच्छा होता है कि उसके अतिरिक्त हम और किसी को नहीं जानते, उसी को जान ले तो काम हो जाता है, लेकिन उसको छोड़कर और सबको जानते। सबसे मित्रता साधते हैं, उससे बात करें, उसको फोन करते हैं, उसे क्या करते हैं, संबंध रखते हैं, बुलाते हैं, खिलाते हैं, उसको गुहियम आख्याति सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको कुछ ऐसा लगता है उसको कोई जरूरत ही नहीं। और उसके तरफ से कमी नहीं आई, वह न्यूट्रल नहीं है, निरंतर हमारे तरफ लौटा की, इसीलिए हमारे साथ रहता है, नहीं तो छोड़कर भाग जाता है। अरे भाई हम जिसके घर में गए इग्नोर करता है, कुछ पूछ ही नहीं रहा है तो छोड़कर भाग जाएंगे। आप किसी के घर जाते हैं, आपको सत्कार 2-4 दिन नहीं करेगा, चाहे वो बोल देगा, आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे। लेकिन वो सौहार्द देखिए इस परमात्मा का, क्या नहीं हम लोग करते हैं, दुराचार से करे, सुअर के शरीर में चले जाएंगे तभी ये साथ नहीं छोड़ेगा ना, तुम नली में सोते हो मैं बाहर निकल कर रहूंगा, उसमें भी आपके साथ चला जाए। तो यह हमारी स्थिति है। तो यह स्थिति से पार हो गए। महाराज प्राचीन बरहियो भगवान को समझ गए। हंसयोः गति, मैत्रेय जी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हंसयोः गतिम प्रदर्श्य, हंस दो हंस, हंसयोः दो द्विवचन में है। हंस का एक परमात्मा का क्या गति है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसके विषय में, आत्मा के जीव के विषय में सब कुछ बताकर चलेगा। एक बात यहाँ पर तात्पर्य में आई बात हुई है कि एक शब्द है तत्साम्यताम अगात। लिटरेरी अर्थ करेंगे तो वे भगवान के जैसा हो गए, जैसा भगवान है वैसा। और यह बात निर्विशेषवादियों को, हम लोग से माया खूब बढ़िया लगता है, उनके लिए इतना बढ़िया प्रिय न्यूज है। देखिए आपके भागवतम में मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी जैसे भक्त से कहते हैं, विदुर जी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि नहीं आप गलत कहते हैं। तत्साम्यताम अगात है ना, देख रहे हैं ना, तत् माने भगवान कृष्ण के समान वो हो गए। प्रभुपाद जी इसकी बातें कहे हैं। देखिए हम एक थोड़ा सा याद आता है, वास्तव में जीव में और भगवान में भेद नहीं है। एक टॉप मोस्ट मायावादियों के लीडरों की बात सुनते हैं, वो क्या इस विषय में कहते हैं। शंकराचार्य जी का एक श्लोक कहते हैं, सत्यापि में भेदा पगमे नाथ त्वाहम नमामि कियम स्वयं। हे भगवान, हे नाथ, हे कृष्ण, यह बात सत्य है कि मुझ में और आप में किसी प्रकार का भेद नहीं है, अभेद है। लेकिन हे कृष्ण, जैसे समुद्र में और उसके तरंगे उठती हैं, तो भेद नहीं है, लेकिन मैं आपका हूं, मतलब कि मैं तरंग हूं, आप समुद्र हैं, भेद नहीं है। लेकिन तरंग समुद्र का है, तरंग है किसका है? समुद्र का है। तरंग का समुद्र नहीं है। तरंग नहीं भी रहेगा तो समुद्र रहेगा। समुद्र में तरंगे उठती है, और समुद्र में जो पानी है उसमें जो साल्टी क्वांटिटी है, उसमें वेव जो ऊपर उठता है ना, थोड़ी देर उठता है, गिरता रहता है, उसमें और समुद्र में, पूरे समुद्र में भेद नहीं है। लेकिन समुद्र का वेव का, तरंग का समुद्र नहीं है, समुद्र का तरंग है। वैसे हम में आप में भेद है। आप
अगाध समुद्र है और मैं कौन हूं, उसका एक स्फुलिंग मात्र तरंग हूं। लेकिन समुद्र का पानी भी खारा है, पूरा समुद्र के यहाँ से अटलांटिक कहाँ तक जाएंगे सभी जगह कहीं से एक ड्रॉप लीजिए खारा हटता है, और एक तरंग का जो वेव उठता है वह भी खारा होता है, लेकिन फिर भी तरंग तरंग है और समुद्र समुद्र है। हमें बहुत भेद है, थोड़ा बहुत भेद नहीं। तरंग बीच में तो होता भी नहीं है, समुद्र बीच में नहीं, केवल किनारे हमेशा उठता उठता रहता, गिरता रहता है। तो जीव में भगवान व्यक्ति हैं, तत्व साम्यताम का भगवान के समान हो गए महाराज। जो प्राचीन बरही मतलब भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद से उनका शरीर विग्रह बना हुआ है। और प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जो निर्विशेष स्वरूप है तो भगवान का एक सच्चिदानंद श्री विग्रह है, और उसे रेज किरण निकलता रहता है जो सर्वव्यापक है, वही भगवान का निर्विशेष रूप है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, और वह निर्विशेष स्वरूप आधारित है, अस्थित है, उसका भी मूल कारण है भगवान का सच्चिदानंद श्री विग्रह त्रिभंग ललित जो कृष्ण का रूप है वह। और उनके समान हो गए सच्चिदानंद, उनकी भक्ति में धाम में चले गए और भगवान की नित्य सेवा में लग गए, प्रेम से उनकी भगवान की। यहाँ भी जब तक शरीर रहा अपने भक्ति करते रहे, और यह भौतिक पांच भौतिक शरीर को छोड़कर उनको सच्चिदानंद श्री विग्रह हुआ, भगवान के नित्य धाम में गोलोक में वैकुंठ में जहाँ प्रवेश किए, और वहाँ नित्य लीला में भगवान की नित्य सेवा में लग गए। श्लोक का तो देखिए बहुत बढ़िया है। तत्र एकाग्र मनः धीरः, उनके विषय में उनका नाम देते हैं एकाग्र मन। जैसे हम लोगों के यहाँ पहले प्रेसिडेंट थे हमारे वृंदावन के, तो महामना नाम था। तो एकाग्र मन, इनके लिए एकाग्र मना, जिसका मन एकदम धीर, या उनके विमुक्त संग, किसी भी प्रकार की शारीरिक आसक्ति नहीं रही। 10,000 पुत्र हैं, कभी याद नहीं आया, गंगा सागर में बैठते तो कभी नहीं याद आया, एक दिन के लिए भी नहीं को लड़के आएंगे, मंत्री लोग राज देंगे कि नहीं देंगे, कैसे होंगे, कितना बड़े हुए होंगे, छोटे हुए होंगे, आपस में झगड़ा तो नहीं कर लेंगे। एकदम विमुक्त संग, पूरी आसक्ति से पूरा पूरा विमुक्त होकर अभजन, अभजन, निरंतर भजन। ऐसा नहीं कि अब कुछ समय तक भजन, कुछ समय तक टीवी भी खोल कर देख लिए, जब करते चलो, कुछ नहीं, एकदम से अनुभजन, निरंतर भगवान की भक्ति में लगकर, भक्ति के प्रेम के साथ। भगवान भगवत गीता में भी एक कुछ कंडीशन रखे हैं, है ना, 2 कंडीशन रखे हैं। कौन सा कंडीशन है? एक जगह भगवान 2 कंडीशन ददामि बुद्धि योगम तमेन मां पुयांति, तो उसके पहले वाला श्लोक है सततम कीर्तयन्तो मां भजन, नहीं, येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। सतत वहां पाया है ना, सतत अनुभजन, निरंतर, सततम, और येषाम सतत युक्ता नाम और प्रीति पूर्वक भजताम। तो उनको मैं देता हूँ यह चांस, अवसर, बुद्धि जो। यहाँ पर भी अनुभजन मतलब सततम और भक्त्या, निरंतर भक्ति होनी चाहिए और प्रेम से भक्ति होनी। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, सततम प्रीति पूर्वक, यहाँ अनुभजन सततम और भक्त्या। तो ये परफेक्ट एकदम, वो नारद जी ने ट्रेंड किया था तो ऐसे नहीं किया था, एकदम ट्रेंड किया हुआ है कि भजन करना है तो नहीं कि चलो भजन करो, चलो हमारा जॉब करो, जाओ।
चलो हमारा जब 4 नियमों का पालन कर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एकदम डिटेल में किए थे भगवद गीता के एक एक अक्षर से। तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ये न मामुपयांति थे। तो इन्होंने अक्षर से किया शब्द का अनुभजन भक्त्या तो तत्सम्यता ये न मामुपयांति थे। भगवान को अंडरस्टैंडिंग दिया, ऐसा अवसर दिया और वो शरीर छोड़कर भगवान के धाम में चले गए। तो हला के पूछा नहीं, हम पहले सोचे नहीं थे, पता नहीं वो हमको नाम लेना चाहिए था कि नहीं। जदुक्लेश्वर प्रभु का हमने नाम भी ले लिया, हालांकि तो नाराज हुए होंगे क्या, इस आसन से तो अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जगह हमें प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखे हैं भागवतम के कि जो ओरिजिनल पर्पस है भागवत मस्ट बी मेंटेन्ड, मस्ट द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द टेक्स्ट मस्ट बी मेंटेन्ड, नो ऑब्स्क्योर मीनिंग शुड बी स्क्यूड आउट, अपरिचित अर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन वक्ता का एक अधिकार होता है कि कथा को थोड़ा रुचिकर बनाए, देखे कि उनको। तो इसीलिए हमने कह दिया ये बात सत्य नहीं है, आप लिटरेरी मत ले लीजिएगा। हमारे यहाँ 16 में गीता में 16 में जदुक्लेश्वर प्रभु और नरेंद्र मोदी जी कहीं गए थे, इसको रिड्यूस मत लीजिए लिटरेरी। लेकिन एक वक्ता का अधिकार दिया गया है कि कथा को थोड़ा सा रोचक बना दे, अटेंशन कैच करने के लिए, थोड़ा सोचने के लिए भी। तो वैसे नारद जी यहाँ किए हैं। नारद जी साफ कह रहे हैं ना कि आशित पुरंजनो नाम राजा राजन विरक्षवा, एक राजा था, तस्य आशित तस्य अभिज्ञात सखा, अभिज्ञात आशित सखा, उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। तो ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं। यदि किसी प्रकार का लोग अच्छा होता है कमेंटिंग करते, पूछना था पूछिए, जो आपकी इच्छा, 2-4 मिनट तो है। तो माइक दीजिए जीता मित्र प्रभु जी को। तो यही थे ना, वो कोल्ड नहीं रखते हैं, 1 इंचार्ज है साउंड के, साउंड सिस्टम के इंचार्ज कौन होता है? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला जो शब्द है तत्र, तो इसकी व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं कि वो कपिल आश्रम। तो कपिल आश्रम पिछले श्लोक में नारद जी ने भी कहा, नारद जी ने नहीं, मैत्रेय मुनि ने कहा कपिल आश्रम में गए राजा प्राचीन बरही। और प्रभुपाद बताते हैं कि वो गंगा सागर संगम है। तो उस समय जब राजा प्राचीन बरही गए थे तो कपिल आश्रम ही था, वो गंगा सागर संगम नहीं था। उस समय ना तो गंगा जी थी और ना सागर थे, क्योंकि वो स्वयंभू मनवंतर की बात है। और राजा सागर हुए वैवस्वत मनवंतर में, जो 7वां मनवंतर चल रहा है, उसी में जो है सागर के जो पुत्र हैं उन्होंने समुद्र को इतना बढ़ाया खोद करके, फिर सागर नाम भी जो है समुद्र को मिला राजा सागर के कारण। तो सागर भी वहां नहीं था और ना गंगा जी थी, क्योंकि फिर गंगा जी बाद में आई। सागर पहले आया वहां, और कपिल मुनि के अपराध से वो भस्म हुए तो वहां गंगा जी भी आई। तो गंगा जी भी बाद में आई और सागर भी बाद में आया। तो इसलिए मैत्रेय मुनि ने बता रहे हैं कि वहां गंगा जी थी या सागर था। कपिल आश्रम ही बहुत पवित्र स्थान है, कपिल मुनि जहाँ पर रहे। अभी हम लोग बोलते हैं गंगा सागर संगम, तो वो जो है गंगा बाद में आई और समुद्र भी बाद में आया। और सबसे अंत में तत्साम्यताम गात, कि समता प्राप्त कर ली। तो भगवान का ये बहुत बड़ा गुण है कि कोई उनका भजन करता है, भक्ति पूर्वक भजन करता है, तो भगवान उसको अपने समान बना लेते हैं, अपने समान अधिकार देते हैं।
वैकुंठ में जितने भी सेवक होते हैं भगवान के, वो भगवान जैसा उनका रूप होता है। 4 भुजाएं भी है, शंख चक्र गदा पद्म पीत वस्त्र धारण किए। और कोई बाहरी व्यक्ति अगर आएगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन भगवान है और कौन सेवक है। तो भगवान का जो है इतना बड़ा गुण है। और कोई व्यक्ति बाहरी आए और सोचे कि ये भगवान है, प्रणाम करे, तो वो जो सेवक होते हैं वो कहते नहीं नहीं हम भगवान नहीं हैं। वो मना करते हैं, नहीं नहीं हमें प्रणाम मत करो, हम भगवान नहीं हैं। तो वो चेतना उनकी इस प्रकार की होती है कि वो अपने को भगवान नहीं मानते, अपने को सेवक मानते हैं। ये भगवान उनको अपने समान बना लेते हैं। तो ये भगवान का गुण है। वैकुंठ में ये स्थिति है कि भगवान अपने समान बना लेते हैं। अपने समान ही जो है उनको पूरा मतलब रहने की सुविधा और वेशभूषा, शरीर, सब कुछ अपने जैसा बना देते हैं। उनकी चेतना होती है कि नहीं हम समान नहीं, हम सेवक हैं। तो यहाँ भौतिक संसार में क्या है कि कोई भी भगवान के समान नहीं है, फिर भी अपने को भगवान कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप भगवान के समान बने, अपने को भगवान ना समझें। भगवान के समान आपका जो है सब कुछ जीवन है और अपना दिनचर्या सब कुछ भगवान के समान आप रहेंगे, अपने को भगवान ना समझें। और यहाँ पर क्या है, आप कुत्ते के समान हैं, अपने को कहते हैं भगवान, हम भगवान हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम कुत्ता ना बन करके, कुत्ता ना बने, अपने को भगवान समझें। ज़्यादा अच्छा कि हम भगवान बने, अपने को भगवान ना समझें और भगवान बने, वो ज़्यादा अच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी को बता रहे थे कपिल आश्रम के, जो उन्होंने कहा प्रभुपाद ठीक उसी बात को लिखे हैं। आप लोग कल पढ़े हो, कल क्लास हुआ था ना। श्रीधर स्वामी का कथन है कि कपिलाश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, जिसे अब गंगा सागर कहा जाता है। आज भी यह स्थान तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ एकत्र होकर स्नान करते हैं। इसका नाम कपिलाश्रम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान कपिल ने रहकर तपस्या की थी। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया था। तो वही जो प्रभु जी का कपिलाश्रम मतलब गंगा, कपिल भगवान पहले ही थे, तो उस समय तो कपिलाश्रम ही ना तो उनका आश्रम था, बाद में एक गंगा जी के मिलने से। ठीक है, धन्यवाद बहुत स्पष्ट करने के लिए। ऐसे हमें जितना बोलने थे हमें भ्रम हुआ कि मैंने कुछ गलती किया है, लेकिन अच्छा है कि हमारी बातों का आपने प्रभुपाद जी लिखे हैं। और कुछ अरे वो आए क्या सुनाई नहीं पड़ता है। नारद मुनि जब मिले तो उसके पहले प्राचीन बरहिषत इतना यज्ञ किए थे कि पृथ्वी कुशों से पट गई थी। तो वो यज्ञ करने का, और यज्ञ में पशु बलि भी होता था, तो उसका क्या उद्देश्य था उनका। और उसके बाद फिर कैसे उनका मन गोविंद के चरण कमलों में ऐसा लग गया। तो कर्मकांडीय स्तर पर भौतिक उपलब्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे ना, जिसमें पशुओं की बलि होती थी। तो कैसे फिर इतना परिवर्तन हो गया उनके जीवन में। लिखा न, तो कर्मकांड में भौतिक के लिए लगे हुए थे। हठात दीक्षा नारद जी आ गए और नारद जी कृपा हो गई, उन्होंने ज्ञान दिया। इसका सर परिवर्तन है, यू टर्न जैसा हो गया। जा रहे थे उधर, नारद जी के मिलने के बाद एकदम से भौतिक की तरफ जा रहे थे, एकदम भगवान की तरफ। इसे उन्होंने बहुत बढ़िया से सबसे उपाख्यान के दृष्टिकोण से बहुत बहुत अध्याय इसमें है। 24 अध्याय से 25 अध्याय से चालू होकर यहाँ समाप्त हो, लेकिन आगे भी उनके पुत्रों की ही कथा है। तो बहुत बड़ा लंबा उपाख्यान है। तो इसे नारद जी की कृपा से, कहिए संक्षेप में हम कहेंगे, कैसे इतना भारी परिवर्तन हो गया। एकदम पूरा भौतिकवादी व्यक्ति एकदम अध्यात्म के उच्चतर शिखर पर कैसे पहुंच गया। नारद जी का संग, अथवा कहे दूसरे शब्द में नारद जी की कृपा, अथवा और भी स्पष्ट नारद जी का तत्वोपदेश, उन्होंने ज्ञान दिया। तो ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।